मनदीप बैठ के धीरे धीरे धीरे, अब मुंह में थोड़ी मारोगे। मैं पीछे होना। अच्छा उन्होंने नवा दिता बॉडी उन्होंने भेजी है। कैसे देखते हैं आप पूरे विषय को लेकर कि जो हमारे भारतीय लोग रशिया में यूक्रेन जंग के दौरान मारे जा रहे हैं? ये अंग्रेजों के समय सुनने में आता था कि भारत के लोग जाके अंग्रेजों के पक्ष में लड़ाई लड़ते थे। जब हम भारत इंग्लैंड की कॉलोनी था, लेकिन अभी जो स्थिति है, भारत एक स्वतंत्र देश है और यदि किसी देश को भारत की सहायता की आवश्यकता है तो मंत्रालय या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री इस तरह से ही सहायता लेके वो यहाँ के जवानों को भेजते लड़ाई में। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये है कि यहाँ के नौजवानों को ठगी करके ले जा रहे हैं और वहाँ धक्का देके उसको फ्रंट में भेजा जा रहा है केवल 15 दिन की ट्रेनिंग देके। और ऐसे में मनदीप की जान चली गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के गए हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं या जिसके अंग भंग हो गए हैं। ऐसे में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक तो रूस के हक की लड़ाई लड़ रहे होंगे तो रशिया सरकार भी कोई मदद नहीं की, उसके डेड बॉडी भी नहीं पहुंचाए, घर वालों को पता भी नहीं दिए। जिस प्रकार से मनदीप के लाश है करीब 11-12 महीने से वहाँ पड़ी हुई थी, अब तो कंकाल के रूप में यहाँ आया है। और यदि उसमें राजा बड़ी मदद नहीं करते तो आ भी नहीं पाता। एक बार तो चक्कर लगा के आ गए थे, दूसरी बार गए तब जाके डीएनए टेस्ट वगैरह करा के फिर ले आए। अब भारत सरकार के भी जो रवैया है वो करने वाला है। एक तो दूसरे देश की सीमा की रक्षा के लिए उसने प्राण गंवाए और दूसरी तरफ ये भारत सरकार रूस से पूछताछ की स्थिति में भी आया है तो लोग बात करना या किसी लेवल की बातचीत होनी चाहिए, अधिकारिक तौर पर बातचीत होनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तीसरी बात ये पंजाब सरकार भी अब 2 दिन से डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है और राज्य सरकार की ओर से भी न कोई थोड़ा नीचे कर फ्रेम नीचे कर। पंजाब सरकार ने 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है, 6 दिन से पड़ी है, 6 दिन से 6 दिन से पड़ी हुई है। न कोई पूछने वाला है, न बताने वाला है, बात करने वाला है। लेकिन इस मामले में अगर बात की जाए तो एक एजेंट जो है, हालांकि वो दूसरे मामले में पकड़ा गया था किडनैपिंग में, लेकिन जिसने मनदीप कुमार और इसके साथ जो 12 और लोग थे उन्हें फंसाया था और एफआईआर भी दर्ज है गुराया थाने में, लेकिन जो बाकी एजेंट थे उन्हें भी पुलिस पकड़ नहीं रही है अभी तक। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। यदि इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या समझा जाए कि जो संबंधित अधिकारी और ये जो एजेंट है उनके साथ मिली तभी ये संभव हो रहा है। जब इतने बड़े मामला उजागर हो गया, एक टिप गया, वो कुछ लौट के आए, कुछ वही शहीद हो गए, उसके बाद भी दूसरी ट्रिप गई, वो उसके साथ भी वही हश्र हुआ है। तो ये सब लगातार हो रहा है। उसके बाद भी सरकार, केंद्र सरकार न चेत रही, न राज्य सरकार चेत रही, उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। एक तरफ भारत से रूस की दोस्ती भी है, तो दूसरी तरफ वहाँ पर कई एजेंट भी ऐसे हैं जो कई भारत से ही हैं जुड़े हुए, लेकिन वो लग रहा है कि एक तरह की मानव तस्करी कर रहे हैं। यदि मानव तस्करी क्यों होना चाहिए और ये सरकार ऐसी चुप्पी शादी क्यों है? यदि रूस को सहायता की आवश्यकता है तो भारत सरकार से सहायता मांगे और यहाँ की सेना वहाँ जाके वहाँ लड़ाई लड़े, ट्रेंड है भाई। ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले कोई देश की सहायता मिल गई है। हम बांग्लादेश में गए इंदिरा जी के समय तो शांति वाहिनी गई थी। फिर दूसरा देखिए श्रीलंका, राजीव जी के समय श्रीलंका में वहाँ यहाँ फोर्स गई हुई थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें सहायता के लिए सेना भेजा जाता है। इसमें न भारत सरकार की ओर से कोई बयान आ रहा है, न रूस सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है, और हमारे जो जवान हैं वो मारे जा रहे हैं, जान चली जा रही है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं, कुछ भी नहीं, न उसकी आर्थिक सहायता, न परिवार को सूचना, न संवेदना के 2 शब्द।
अब जैसे परिवार ने भी डिमांड रखी है कि मनदीप को एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और इसके सिवाय उन्हें जो आर्थिक सहायता के लिए राशि प्रदान की जाए। तो कांग्रेस इसको लेकर कैसे देखती है और कांग्रेस क्या करेगी इसे लेकर? इस मामले में हमारी पूरी सहमति है और राजा बड़ी खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ से हमारे कांग्रेस के सांसद हैं और फिर इस मामले को लोकसभा के जो हमारे नेता विपक्ष हैं श्री राहुल जी और राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, दोनों के सामने बात लाई जाएगी और अभी जो सत्र आने वाला है उसमें निश्चित रूप से इस बात को उठाया भी जाएगा और किस प्रकार से मदद मिल सकती है इस मामले में भी खड़गे जी और राहुल जी से मुलाकात। सर अभी और युवक भी फंसे हुए हैं बाहर पंजाब में। ये बड़ा मामला है, ये उजागर हो रहा है और आप लोग के माध्यम से ही ये बातें सरकार तक पूरी जनता तक जाएगी तो निश्चित रूप से मामला की गंभीरता और बढ़ेगी।